सभी साथियों को हरे कृष्णा। तो हमने टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा था बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ लिया था आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा। तो ये चलते पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ लिया था। इसका जो हमने सूत्र पढ़ा था वो NEAD पढ़ा था, NEAD। और हमने देखा था कि चार्ज एक कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है चार्ज। आवेश अदिश राशि है। और इसका मात्रक हमने क्या पढ़ा था, कूलाम इसका मात्रक पढ़ा था, जिसको C से प्रदर्शित कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत धारा हमारा आज का टॉपिक है। तो विद्युत धारा क्या होता है कि ये अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाए, या यूं कहें कि आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आवेश एक अदिश राशि है, वैसे ही विद्युत धारा भी कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब बात करते हैं विद्युत धारा के सूत्र की। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर dQ/dt, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी समय के सापेक्ष आवेश में कितना परिवर्तन हुआ है उसे कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ से सूत्र बन जाएगा I बराबर Q/T। यहाँ से अगर हम मात्रक निकालना चाहें इसका, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और नीचे दिया गया है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है, सेकंड के बराबर होता है, कूलाम प्रति सेकंड। तो एक सेकंड का जो मान होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड इसका मान होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, I बराबर dQ/dt होता है, जो क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर होती है। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रिकल करंट कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। हमने पहले आवेश के बारे में पढ़ा था, जिसका बेसिक सूत्र NEAD होता है। और ये इसका सूत्र बन गया I बराबर Q/T। अब इसके बाद ये जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इनकी कुछ ना कुछ चाल होगी, इनका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो उस वेग को कहते हैं अपवाह वेग। उस वेग को कहते हैं अपवाह वेग। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपवाह वेग, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के द्वारा, किसी भी विद्युत के क्षेत्र के द्वारा आवेश वाहकों की जो औसत चाल होती है उसे बोलते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है, किसी किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश वाहक यानी आवेश को लेके जाने वाले आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन और होल्स आवेश वाहक होते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश वाहकों की औसत चाल, आवेश वाहकों की औसत चाल या औसत वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको प्रदर्शित करते हैं VD, छोटे डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। एक प्रकार का वेग है, तो वेग का जो सूत्र रहता है वो क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम रहता है। क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम रहता है। यहाँ से इसका मात्रक निकालें तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक है मीटर, अपॉन में समय का मात्रक है सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र हो जाएगा। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा यहाँ से। अब हमें पता है कि वी नो दैट, यहाँ से एक हमने रिलेशन निकालना है। वी नो दैट हमें पता है कि जो Q होता है वो NEAD होता है, और विद्युत धारा का सूत्र बनता है I बराबर Q/T। तो अगर ये सूत्र यहाँ रखें I बराबर Q/T, अब Q की जगह हम ये मान रखें तो ये मान हो जाएगा NEAD, अपॉन में नीचे T दिया हुआ है। यहाँ से एक रिलेशन निकलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का विद्युत धारा के साथ।
कि ये डी बटे टी को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, एन ई वी डी, एन ई ए वी डी। यहाँ से विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन बन जाएगा कि जो विद्युत धारा होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधे समानुपात में आती है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा रहेगी, विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों की जो औसत चाल है वो ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा धारा प्रवाहित होगी विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ से ये रिलेशन निकलता है विद्युत क्षेत्र का विद्युत का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। हमें आशा है कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। हमने सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश एक प्रकार का अदृश्य बल होता है जो किसी वस्तु पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवाता है। आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है, मात्रक इसका कूलाम होता है। बाद में हमने किसी चालक के अंदर हमने आवेश देखा था जो डी डिस्प्लेसमेंट दूरी पर और इकाई क्षेत्रफल वाले किसी चालक के अंदर हमने आवेश ढूंढा था, तो आवेश इतना था। अगर यहाँ से हमने ए और डी का मान इकाई रखा तो यहाँ से नया सूत्र बन जाता है एन ई, जो हमको बुक में देखने को मिलता है। उसके बाद विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है कि यही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाए, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित की दर को या आवेशों के प्रवाहित की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। अब यहाँ आवेश ही प्रवाहित हो रहे हैं और ये आवेश अदिश राशि है, तो विद्युत धारा भी कौन सी राशि बन जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। फिर इसके बाद करते हैं सूत्र होता है कि आवेश में प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो आई बराबर डी क्यू बटे डी टी, ये डी बटे डी टी अवकलन को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। फिर यहाँ से सूत्र बन जाएगा आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि एक एम्पियर का मान कितना होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, एक कूलाम प्रति सेकंड होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे गए थे कि जो आवेश वाहकों की औसत चाल होती है किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश वाहकों की औसत चाल अपवाह वेग कहलाती है। अपवाह वेग को वी डी से प्रदर्शित करते हैं, वी डी से लिखते हैं जो डी बटे टी होता है। फिर यहाँ से हमने रिलेशन निकाला था कि आई बराबर क्यू बटे टी लिखा था। क्यू का जो लिखा था फॉर्मूला ये था एन ई ए डी अपॉन में टी। यहाँ से विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आ गया था, रिलेशन आ गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, यानी आवेश वाहकों की औसत चाल जितनी ज्यादा रहेगी, उतनी ही करंट ज्यादा प्रवाहित होगी किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मोबिलिटी गतिशीलता, तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा गतिशीलता मोबिलिटी। इसके नाम से ही पता चलता है मोबिलिटी यानी मूव करने की एबिलिटी। नाम से स्पष्ट हो रहा है मूव प्लस एबिलिटी। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, आवेश वाहक है, उनके मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसे गतिशीलता बोलते हैं। आवेश वाहकों की गति करने की जो क्षमता होती है वो होती है मोबिलिटी। और मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं मोबिलिटी को। और ये म्यू किस का रेशियो होता है, मोबिलिटी किसका रेशियो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो होता है मोबिलिटी। तो यहाँ से हमने इसका मान निकाला है वी डी अपॉन में ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से मोबिलिटी का रिलेशन आ गया, रेशियो आ गया। मोबिलिटी क्या होती है, आवेश वाहकों की जो गति करने की क्षमता होती है, मूव करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। और इसका सूत्र होता है अपवाह वेग अपॉन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से हम वी डी का मान निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान निकालें, तो ये नीचे भाग में पड़ी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ गुणा में हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से म्यू ई बन जाएगा।
ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया सूत्र बन गया। तो हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था तो वहां लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होती है, म्यू ई होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया सूत्र है। अब हमें पता है कि विद्युत धारा का जो सूत्र बनता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या बनता है, आई बराबर एन ई ए वी डी। अब वी डी की जगह हम ये रखते हैं यहाँ, तो आई बराबर एन ई ए म्यू ई, ये बन जाएगा सूत्र यहाँ। तो यहाँ से विद्युत धारा और मोबिलिटी एक दूसरे के क्या आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। यानी मूव करने की, आवेश वाहकों के मूव करने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये गतिशीलता का रिलेशन निकलता है। तो आपको समझ आ गया होगा गतिशीलता क्या होती है, आवेश वाहकों के मूव करने की एबिलिटी मोबिलिटी कहलाती है, जिसको म्यू से लिखते हैं गतिशीलता को। इसका सूत्र होता है अपवाह्य वेग अपॉन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो ले लिया। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान निकाल दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, म्यू ई हो गया। फिर यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला यहाँ रख दिया, तो मोबिलिटी का विद्युत धारा के साथ क्या निकल गया, इनका रिलेशन निकल गया। मैं आशा करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो 2 सेकंड के लिए।